आज देश भर में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर स्वर्ण समाज लगातार आंदोलन कर रहा है और कहीं न कहीं इस बात को एससी-एसटी के लोग कितना भी झुठलाने का प्रयास करें, पर हकीकत तो यही है कि एससी-एसटी वर्ग के 90% लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंचा ही नहीं है और इस बात को वो भी मानते हैं, पर कहीं न कहीं वो इस बात को जानकर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज महाराष्ट्र में क्या रैली इसको लेकर निकलती क्या? उन लोगों का भी यही कहना है कि हमारे वर्ग के 90% लोग जो हैं आरक्षण से वंचित है, केवल 10% लोग जो हैं वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और लगातार हम भी ये बात कहते जा रहे हैं कि आर्थिक आधार पर अगर इस देश में आरक्षण लागू होगा तो हर एक उस वर्ग को आरक्षण का लाभ पहुंचेगा, हर एक उस बच्चे तक आरक्षण का लाभ पहुंचेगा जिसकी सबसे ज्यादा उसको आवश्यकता है, चाहे बच्चा वो किसी भी वर्ग का हो, एससी-एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखता हो। यही हमारी मांग है और इस मांग को चाहे कितना भी आप कुछ भी कह लें, लेकिन जिस प्रकार से एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग का समर्थन मिल रहा है उसको देखते हुए तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि चाहे भले ही इस आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की शुरुआत हमने की है, पर इसको अंजाम तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका जो है एससी-एसटी वर्ग की ही होगी, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके ही वर्ग के केवल 10% लोग जो है बड़ी बड़े ओहदे तक पहुंच चुके हैं और उनके परिवार ही लगातार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। आप टीना डाबी को ही ले लीजिए, उनकी सिस्टर जो है वो भी आईपीएस है, आईएएस है, उनके माता पिता दोनों गवर्नमेंट जॉब में बड़े ओहदे पर है। क्या उनके ही परिवार में उनके बच्चे बच्ची को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या गरीब जो झोपड़ी में रह रहा है, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके परिवार को एससी-एसटी वर्ग के आरक्षण को लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या वो केवल और केवल में भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे? तो हमारा भी यही कहना है कि हमारे उन सभी भाइयों को, एससी-एसटी वर्ग के, ओबीसी वर्ग के और सामान्य वर्ग के सभी को आरक्षण का लाभ मिले जिनको उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि गरीबी जो है वो जाति देखकर नहीं आती है। यही हम कह रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हमने भले ही की है, पर इसको अंजाम तक हमारे एससी-एसटी वर्ग के भाई ही पहुंचाएंगे। जय हिंद।